हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जहां हम कर रहे हैं क्लास 8 की मैथ्स लेटेस्ट एनसीईआरटी एडिशन 2023 के अकॉर्डिंग। इस वक्त हम चैप्टर नंबर 12 फैक्टराइजेशन पे एंड हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 2। सो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। आप देखिए, क्वेश्चन है फैक्टराइज। यहाँ पे हमें कुछ पार्ट्स दिए और हमें हर पार्ट को फैक्टराइज करना है। तो आइए हम फर्स्ट पार्ट अपना देखते हैं। ए पार्ट है 4p² माइनस 9q²। आपको ध्यान है, तीन आइडेंटिटीज हम इस चैप्टर में यूज कर रहे हैं। सो फर्स्ट और सेकेंड आइडेंटिटी में हमें तीन तीन टर्म्स चाहिए होते हैं। वो तो नहीं है, यहाँ पे एक टर्म है और दो टर्म है और दोनों ही टर्म्स के साथ स्क्वायर है। तो यानी कि इस वाले पार्ट में सारे ही पार्ट्स इसी तरीके के हमें थर्ड आइडेंटिटी यूज करनी है, जो क्या होती है a² माइनस b²। a² माइनस b² इज इक्वल्स टू, जब हम इसे एक्सपेंड करते हैं क्या आता है a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो हम इस पार्ट में बच्चों यही वाली आइडेंटिटी यूज करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट पार्ट। 4p² माइनस 9q²। इसको हमें ऐसे बदलना है कि ये स्क्वायर फॉर्म में हो जाए। p का स्क्वायर है हमें पता है, और 4 को हम कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू टू, 2 इंटू टू इंटू पी इंटू पी। यानी कि अगर 2p को हम 2p से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4p²। तो यानी कि इसकी जगह हम लिख सकते हैं 2p का स्क्वायर, क्योंकि जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आ जाएगा 4p² माइनस 9 को हम कैसे लिख सकते हैं 3 इंटू थ्री, और q² को q इंटू क्यू, यानी कि ये हो गया हमारा 3q का होल स्क्वायर। अब बन गया ना हमारा ये इस फॉर्म में। ये हो गया हमारा a, ये हो गया b। देखिए a² हो गया, ये हो गया हमारा b²। अब बस इसी आइडेंटिटी को हम यूज करेंगे। बाय यूजिंग द आइडेंटिटी, आप यहाँ पे लिख देंगे बाय यूजिंग द आइडेंटिटी वी गेट, ये a है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है a² माइनस b²। जब हम इसको एक्सपेंड करते हैं a प्लस बी a माइनस बी, तो यहाँ पे हम इसे a मान रहे हैं। तो a की जगह आ गया 2p और b की जगह आ गया 3q। बीच में साइन होता है प्लस का, तो हमें वही लगाना है। और दूसरे ब्रैकेट में a यानी कि 2p माइनस का साइन 3q। सो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट फैक्टराइज। सेम ऐसे ही सेकंड पार्ट है 63a² माइनस 112b²। अब a और b तो स्क्वायर है, ये हमें दिख रहा है, बट 63 और 112 जो हैं ये प्रॉपर स्क्वायर नहीं है, है ना, परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है। तो यानी कि कुछ ना कुछ इनमें कॉमन होगा। अब आप 63 के प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिए। 3 से 21, 3 ज़ा 7 एंड 7 ज़ा 1। ऐसे ही हम 112 के प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेंगे। 2 से 56, 2 से डिवाइड करा इसे 28, 2 से डिवाइड करा 14, 2 से डिवाइड करा 7 एंड 7 से डिवाइड करा 1। ठीक है। अब आप देख रहे हो कि 7 दोनों में कॉमन आ रहा है ना। चलो मैं यहाँ पे भी प्रॉपरली लिख देती हूँ एक बार। 3 इंटू थ्री इंटू 7 इंटू a²। 63 की जगह हम इस तरीके से लिख सकते हैं, माइनस 112 की जगह 1 2 3 4, 4 बार तो 2 आए, एक बार 7 आया हमारा, और इंटू b²। अब आप देखो 3 इधर नहीं है, 2 इधर नहीं है, तो ये तो कॉमन नहीं है, बट 7 कॉमन है ना। तो इस 7 को हम कॉमन ले लेंगे। 7 को जब हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 3 इंटू थ्री इंटू a² माइनस, और ये 4 बार हमारा बचा 2 इंटू b²। अब बच्चों में स्क्वायर वाली टर्म में कन्वर्ट करना है, तो देखो यहाँ पे तो हमें पता ही चल गया 3 और a आ गया 7। यहाँ पे आप ले लो 3a का स्क्वायर इसको, माइनस यहाँ पे क्या होगा 2 4 बार है, यानी कि 2 इंटू टू 4 इंटू 4, और एक बार b, यानी कि 4b का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका। अब हम इसमें फिर से हम वही टर्म यूज करेंगे, सॉरी ये वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे। ये हो गया हमारा a², ये हो गया b²। 7 को हम एज इट इज बाहर ही लिख देंगे। तो इसका क्या होता है a प्लस बी a माइनस बी। तो यानी कि a है हमारा 3a प्लस 4b ब्रैकेट, एंड दूसरे ब्रैकेट में 3a माइनस 4b। समझ आया? इजी सा क्वेश्चन है। जब आपको दिखा कि कुछ कॉमन लिया जा रहा है तो पहले उसे कॉमन ले लिया एंड फिर हमने थर्ड आइडेंटिटी यूज कर ली। थर्ड पार्ट करते हैं हम। थर्ड पार्ट है 49x² माइनस 36। ये देखने से ही दिख रहा है बच्चों, बहुत ही सिंपल सा पार्ट है। 49 किसका स्क्वायर होता है 7 का, और x² x का, तो यानी कि ये हो जाएगा 7x का स्क्वायर माइनस 36 किसका स्क्वायर होता है 6 का। ठीक है। अब देखिए ये a² हो गया, ये b² हो गया। बाय यूजिंग द आइडेंटिटी a² माइनस b² वी गेट
ए प्लस बी, यानी कि ए हमारा 7x है और बी हमारा 6 है, एंड ए माइनस बी। सही, सिंपल सा पार्ट था, हो गया हमारा। अब हम आते हैं अपने फोर्थ पार्ट पे। 16x5 माइनस 144x की पावर 3। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये नंबर और ये नंबर तो परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, लेकिन x5 और x3 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, हमें पता चल रहा है ना। तो हमें पहले आइडेंटिटी यूज करने के लिए हमें इन्हें स्क्वायर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब कैसे करेंगे, कुछ कॉमन लेते हैं ताकि वो बाहर निकल जाए। तो अब आप देखिए, अगर हम एक x कॉमन ले लें, एक x कॉमन ले लें, हालांकि इसमें 3x कॉमन आ रहे हैं। अगर हम एक x कॉमन ले लें तो यहाँ पे बचेगा x की पावर 4 और यहाँ पे बचेगा x की पावर 2, ठीक है। और या फिर हम इन टर्म्स में से भी कॉमन ले सकते हैं, मतलब आप किसी भी तरीके से इसको कर सकते हैं। चलिए मैं पूरा ही बता देती हूँ। 144, 16 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 16 को हम कैसे लिख सकते हैं? 16 इंटू एक्स, इसमें कर दीजिए 3 इंटू एक्स की पावर 2, क्योंकि ये यहाँ पे आ रहा है। माइनस 144 के फैक्टर्स निकाल लीजिए। 2 से 72, 2 से डिवाइड करा 36, 2 से डिवाइड करा 18, 2 से डिवाइड करा फिर आपने 9, देन 3 से डिवाइड होएगा, फिर ये 3 ज़ा 1, ठीक है। अब देखिए कैसे करेंगे इसको। हमने ये कर दिया और इधर हमारा 16 है ही, तो इसमें से आपको क्या कॉमन मिल रहा है? दिख रहा है आपको कुछ कॉमन? इसमें 16 निकालना है, या जो भी कॉमन आए। मतलब 16 के फैक्टर्स क्या होते हैं, मैं 16 के भी निकाल के दिखा देती हूँ, तभी आप आराम से समझ पाएंगे। 16 को 2 से डिवाइड करा 8 आया, 2 से डिवाइड करा 4 आया, 2 से डिवाइड करा 2, 2 से 1। अब आप देखो, ये 4 इसमें है और ये 4 इसमें भी है नहीं है? तो यानी कि ये हम सब कॉमन ले सकते हैं। इसको यहाँ पे स्पेस कम है मेरे पास, मैं थोड़ा सा इधर करके लिखती हूँ। 16 को हमने लिखा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू एक्स की पावर 5, माइनस 144 को हमने, ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन आए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और 2 बार 3 इंटू एक्स की पावर 3। अब देखो क्या कॉमन है, 4 तो 2 कॉमन है, ये हम कॉमन ले लेंगे। और यहाँ पे x5 है, यहाँ पे x3 है, यानी कि x3 कॉमन है। तो हमने ये बाहर कॉमन ले लिए, तो ये कितना हो गया? 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 और x की पावर 3, ये तो हमने बाहर कॉमन ले लिया। तो अब ये जो फर्स्ट वाली टर्म है, इसमें से जब 16 और x क्यूब बाहर ले लिया तो कितना बचा? 5 में से 3 माइनस करा 2, यानी कि x की पावर 2 अंदर बचा फर्स्ट टर्म की जगह, बीच में माइनस का साइन है माइनस। और सेकेंड टर्म में 144 में से हमने ये 4 2 बाहर ले लिए, अब क्या बचा? 3 इंटू 3, यानी कि 9, और क्यूब था, हमने क्यूब पूरा ही बाहर ले लिया, तो यहाँ पे उसकी जगह कुछ नहीं बचा। अब बच्चों हमारे पास ये बन गई टर्म, ठीक है। अब इसमें हम आइडेंटिटी यूज करेंगे थर्ड वाली, और ये जो बाहर है इसे एज इट इज ही लिख देंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं 16x क्यूब, ये तो x स्क्वायर है, और ये 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का स्क्वायर। बस अभी यहाँ पे हम अपनी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा सकते हैं। जो बाहर है उसको हम एज इट इज ही रहने देंगे, उसको नहीं छेड़ेंगे। a प्लस बी यानी कि x प्लस 3, इसको लिखेंगे हम एक ब्रैकेट में, और एक और छोटा ब्रैकेट लगा के x माइनस 3 यानी कि a माइनस बी। सो थोड़ा सा ध्यान रखना है, टर्म स्क्वायर हो जाए इसलिए कुछ ना कुछ कॉमन लेना है, नंबर्स के प्राइम फैक्टराइजेशन करने और फिर उसके थ्रू कॉमन ले लेना है। और जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं उसमें हमारे को देखने से ही पता चल जाता है कि क्या कॉमन आ रहा है। सो बच्चों इसी के साथ हमारा फोर्थ पार्ट भी होता है। आइए अब हम फिफ्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं। फिफ्थ पार्ट है हमारा l प्लस एम स्क्वायर माइनस एल माइनस एम स्क्वायर। बच्चों यहाँ पे 2 ब्रैकेट्स देखकर आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, लेकिन आप ये देखिए, ये वाला चीज स्क्वायर की फॉर्म में, ये भी स्क्वायर की फॉर्म में, यानी कि इसको पूरे को आप a मान लीजिए, इसको पूरे को आप b मान लीजिए। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सीधे से आइडेंटिटी लगेगी यहाँ पे हमारी, ठीक है। आइडेंटिटी फिर मैं यहाँ पे लिख के दिखा देती हूँ। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है? a प्लस बी एंड a माइनस बी। यही आइडेंटिटी हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये पूरी टर्म हो गई हमारी a स्क्वायर और ये वाली हो गई b स्क्वायर, बीच में है माइनस का साइन। सो बाय यूजिंग द आइडेंटिटी वी गेट a प्लस बी। a अब हमारा क्या है? l प्लस एम, और b है हमारा l माइनस एम, बीच में प्लस का साइन प्लस। मैं ब्रैकेट्स के साथ ही लिख रही हूँ, a
प्लस बी, बीच में प्लस है और बी ये पूरा है, ठीक है। और दूसरे ब्रैकेट में क्या आता है, ए माइनस बी, यानी कि एल प्लस एम, एक छोटे ब्रैकेट में लिखिए, माइनस बी, बी क्या है, एल माइनस एम। ब्रैकेट क्यों मैं लगा रही हूँ ये भी मैं बताऊंगी अभी आपको। अब हम ब्रैकेट ओपन करके सॉल्व कर देते हैं। एल प्लस एम, बीच में प्लस का साइन है, तो जब ब्रैकेट ओपन करते हैं प्लस के साइन से अंदर के साइंस में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, तो प्लस एल माइनस एम ही आएगा। यहाँ पे एल प्लस एम एज इट इज आएगा, बाहर माइनस का साइन है। अब इसीलिए हमने ब्रैकेट लगाए, क्योंकि जब बाहर माइनस होता है तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। माइनस को जब एल के साथ लाएंगे तो ये माइनस एल हो जाएगा, और ये माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे एम के लिए, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। यहां पे देखो हमारा एक एम माइनस का है, एक प्लस का है, ये कट गए आपस में। यहाँ पे एक एल माइनस का है, एक प्लस का, ये आपस में कट गए। तो यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, एल प्लस एल यानी कि 2l ब्रैकेट एम प्लस एम यानी कि 2m, 2l 2m। अब बीच में जब कोई साइन नहीं होता इट मीन्स ये मल्टीप्लाई होते हैं, तो 2 2 ज़ा 4 और l इंटू एल एल एम। सो क्वेश्चन थोड़ा अलग फॉर्म में ज़रूर है, बट देख के बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, बहुत सिंपल पार्ट है। आइए इसी के साथ चलते हैं सिक्स्थ पार्ट पे। 9x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सॉरी 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 16। बहुत सिंपल सा पार्ट है बच्चों ये। यहाँ पे हमें दिख रहा है 9 के फैक्टर्स होते हैं 3 इंटू 3, ये भी एक स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर, ये भी, और 16 4 का होता है, 4 इंटू 4 16 होता है। तो इट मीन्स ये परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में है। तो इनको हमें फिर वही आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग चेंज करना है। इसको हम लिख सकते हैं 3xy का होल स्क्वायर, 3 इंटू 3 9, x इंटू एक्स स्क्वायर और y इंटू वाई स्क्वायर, माइनस 4 4 ज़ा 16 होता है, इसको हमने लिख दिया ऐसे। अब आ गया हमारा ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में। अब हम आइडेंटिटी यूज़ कर लेंगे। आप लोग बच्चों साइड में ज़रूर लिखिएगा, मैंने आपको यहाँ पे कॉमन लिख के बता दिया है, बट जब भी आप अपनी कॉपी में करें, एग्जाम में सॉल्व करें, आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा बाय यूजिंग द आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू, पूरा एक्सपैंड करके दिखाएंगे, वी गेट, ठीक है। क्या मिल जाएगा हमें, ए प्लस बी, यानी कि ए ये है, बी ये है, तो ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में आता है ए माइनस बी। अब इसको फर्दर सॉल्व नहीं करा जा सकता है, इसलिए बस यहीं पे हम इसे छोड़ देंगे, यही इस पार्ट का आंसर है। चलिए सेवेंथ पार्ट करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें आपको लग रहा होगा कि कैसे करना है ये, यहाँ पे तो 4 टर्म्स हो गई, 1 2 3 और एक 4, लेकिन आप देखो इनके साथ एक ब्रैकेट दे रखा है, एंड इस वाले ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स दे रखी हैं वो एक आइडेंटिटी होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि ए माइनस बी के होल स्क्वायर वाली। आपको थोड़ा सा ध्यान लगाते हुए हर आइडेंटिटी की तरफ करना है, तो यहाँ पे हम वही आइडेंटिटी यूज करेंगे, ठीक है। और इस ब्रैकेट की जगह हम वो आइडेंटिटी लगा देंगे, और फिर उसके बाद हम देखते हैं क्या बनता है, फिर उसी अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो आप लिख दो, बाय यूजिंग आइडेंटिटी a माइनस बी का होल स्क्वायर वी गेट, इस वाले ब्रैकेट की जगह क्या आ जाएगा, ये a हो गया, ये b हो गया, यानी कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर, इस पूरे की जगह ये आ गया, और ये z स्क्वायर है, इसको हम ऐसे ही लिख देंगे, बीच में माइनस का साइन है माइनस। अब आप देखो ये बन गया a, ये बन गया b, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारी थर्ड आइडेंटिटी यूज हो रही है ना, फिर लिख दो बाय यूजिंग आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वी गेट, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, अब हमने इस पूरे को मान लिया a और इसको मान लिया b, तो a की जगह हमारा x प्लस वाई, a प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। अब बस इसे सॉल्व कर देंगे, x माइनस वाई प्लस जेड, और यहाँ पे x माइनस वाई और माइनस जेड। ये हो गया हमारा सेवेंथ पार्ट। इस पार्ट में 2 आइडेंटिटी यूज करी थी। पहले हमने इस वाले पार्ट को, इस वाले जो पोर्शन है इसको सॉल्व करने के लिए आइडेंटिटी लगाई, उससे हमारे को टर्म आ गई थर्ड आइडेंटिटी के जैसी,
और जब थर्ड आइडेंटिटी हमारी बन गई यहाँ पे तो हमने उसको यहाँ पे यूज़ कर लिया। ठीक है, तो इसी के साथ बच्चों 7th पार्ट हमारा हो जाता है। आते हैं अब 8th पार्ट पे। 25a² माइनस 4b² प्लस 28bc माइनस 49c²। अब यहाँ पे आपको 4 टर्म्स देख के घबराना नहीं कि भाई ये तो 4 टर्म्स आ गई, कैसे करना है हमने, है ना। तो 4 टर्म्स देख के नहीं घबराना है, हमने यही देखना है। यहाँ पे भी तो हमारी 4 टर्म्स थी, हमने 3 टर्म्स को यूज़ करा और फिर हमने इसको 2 टर्म में कन्वर्ट कर लिया। तो यहाँ पे भी हमको देना है कि क्या करना है। ठीक, तो देखो ये टर्म ऑलरेडी स्क्वायर के फॉर्म में है, ये भी स्क्वायर के फॉर्म में है और ये भी स्क्वायर के फॉर्म में है, और ये b और c यानी कि ये वाला b और ये वाला c इसमें आ रहा है। तो अगर हम इन लास्ट वाली 3 टर्म्स को देखें तो कहीं ना कहीं हमारी आइडेंटिटी यूज हो रही है इसमें a माइनस बी के होल स्क्वायर वाली, तो वो ही हमें करना है। ठीक है, तो हम इसको अलग कर देते हैं। पहले देखो 25a² को आप कैसे लिख सकते हो, 5a का स्क्वायर, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे हम इनके साइन चेंज करते हैं, क्योंकि साइन आपको ध्यान होगा जब हम आइडेंटिटी यूज करते हैं तो स्क्वायर वाली टर्म्स के साथ माइनस का साइन नहीं होता, तो वो ही हमें हटाना है। जब हम माइनस बाहर ले लेंगे तो ये वाली टर्म बन जाएगी प्लस में, ये प्लस है तो ये बन जाएगी माइनस में, एंड ये माइनस है तो ये बन जाएगी प्लस में। समझ गए ना बच्चों, कैसे जब माइनस बाहर लिया है तो अंदर साइन ऑपोजिट हो जाते हैं। अब इन्हें हम स्क्वायर फॉर्म में कर लेते हैं। ये 5a² को हम एज इट इज लिखेंगे माइनस 2b को, इसको 4b² को हम कैसे लिख सकते हैं, 2b का होल स्क्वायर माइनस, अभी हम इसके लिए छोड़ देते हैं, ठीक है, प्लस 49c² को हम कैसे लिख सकते हैं, 7c का होल स्क्वायर। ये हो गया a², ये हो गया b² माइनस 2ab, यानी कि 2 इंटू a है हमारा 2b और b है हमारा 7c। देखो मल्टीप्लाई करोगे 2 2 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28 और b और c वही आ गया। यानी कि यहाँ पे हमारी a माइनस बी के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज हो रही है। आपने यहाँ पे ब्रैकेट में लिखना बाय यूजिंग आइडेंटिटी a माइनस बी का होल स्क्वायर, इस तरीके से आपको शो करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं 5a² हमारा एज इट इज रहेगा माइनस, इसकी जगह क्या आ जाएगा हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर। a है हमारा 2b और b है हमारा 7b, यानी कि 2b माइनस 7c का होल स्क्वायर। इतना हो गया, लेकिन अभी हमारा क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, अभी आपको यहाँ पे फिर थर्ड आइडेंटिटी यूज करनी है। देखो ये हो गया हमारा a, ये हो गया b, a का स्क्वायर, यहाँ पे पूरा b का स्क्वायर। फिर अब आपको इसे मान लो आप a, इसे मान लो b, तो थर्ड आइडेंटिटी यूज करेंगे। तो बाय यूजिंग, फिर दोबारा लिख दो, बाय यूजिंग आइडेंटिटी a² माइनस b² वी गेट, क्या हो जाएगा, a² माइनस b² की क्या होता है एक्सपेंशन, a प्लस b, a है हमारा 5a प्लस b, b है हमारा 2b माइनस 7c। मैंने बिना ब्रैकेट के इसलिए लिख दिया क्योंकि प्लस के साइन के साथ कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब दूसरा होता है a माइनस b, यानी कि 5a माइनस b। अब यहाँ पे माइनस का साइन आ गया इसलिए मैं ब्रैकेट में लिख लेती हूँ ये। ठीक है, अब सॉल्व कर दो। पहला ब्रैकेट में कुछ भी नहीं है सॉल्व करने लायक, हम ऐसे ही लिख देंगे, और दूसरे में हमने ब्रैकेट ओपन करना है। तो 5a माइनस 2b और ये माइनस और माइनस मिलके हो जाएगा प्लस 7c। सो थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला पार्ट था ये कि 4 टर्म्स हैं, किन टर्म्स को लेकर हम फर्स्ट आइडेंटिटी यूज करें एंड देन कैसे फिर करें। लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत सिंपल लगने लगेगा, और स्क्वायर्स को देख के हम आइडिया लगा लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे b था, यहाँ पे c था, यहाँ पे b c था, तो हमें आइडिया लग गया कि इन 3 टर्म्स को यूज करके हमें आइडेंटिटी यूज करनी है। सो यहाँ पे हमारा 8th पार्ट होता है बच्चों, और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 पूरा होता है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ रहा होगा। आगे के क्वेश्चंस के लिए देखते रहिए आगे की वीडियोस। थैंक यू सो मच।